हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 44। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 9th। आज का हमारा टॉपिक है एक लंबी वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके पहले हमने पढ़ा था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके पहले हमने घन और घनाव का आयतन और क्षेत्रफल जाना था। अब शंकु की समझ के लिए उन्होंने क्या किया, शंकु और पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ, इसे समझने के लिए उन्होंने क्या किया, आपको बताया कि इन आकृतियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। लंबवृत्तीय शंकु के उदाहरण हैं जैसे कि हमारी कुल खाने वाली आइसक्रीम का कोन और हमारे बर्थडे का कैप। ये दोनों शंकु के आकार के होते हैं। कभी कभी हमारे जो लट्टू होते हैं नचाने वाले, वो भी शंकु के आकार के होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह शंकु के आकार के नहीं होते हैं। अब क्या है, जैसे कि हमारा ये शंकु बना है, तो बना कैसे है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखा जाए तो एक हम अगर समकोण त्रिभुज बनाएं। समकोण त्रिभुज सारे बच्चे जानते हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद अगर हम उसमें जो लंब होता है, जो भुजा सबसे सीधी होती है, उसे हम कहते हैं लंब। ये हमारी भुजा है लंब। अगर हम इसके परितः ऐसे घुमा दें तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा और यही होगा हमारा शंकु। अब जो इस तरह का मिलता है, जब हम इसे पूरा सही से बनाएंगे तो ये बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है। आप इसे ध्यान से देखें, इस तरह से बनता है। इसमें जो ये वाली ऊंचाई होती है, इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। अगर ऐसे देखा जाए इसे, तो यही जो है वो हमारी समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। ये जो होती है हमारी त्रिज्या होती है r, और ये जो होता है ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये होती है बेलन की ऊंचाई। हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमें त्रिभुज का लंब और आधार पता है तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आधे त्रिभुज का लंब जो है वो h है और यहाँ आधार जो है वो r है, तो हम यहाँ पर l ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला भी था जो आपने उस टाइम पे देखा भी होगा। वो फॉर्मूला क्या था, l स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम इसे l मान रहे हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बराबर, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे अगले उसमें स्टेप में, r स्क्वायर। इसे l बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमारे यहाँ से हम l ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारी तिर्यक ऊंचाई है। अब हम आगे चल के देखें कि आकृति 1 में बिंदु A इस लंबी वृत्तीय शंकु का शीर्ष है। आकृति 1 कौन सी है, ये है। बिंदु A जो है वो शीर्ष है, AB इसकी ऊंचाई है, AB इसकी ऊंचाई है, जो कि हमारी सीधी खड़ी लाइन है, वो इसकी ऊंचाई कही जाएगी, ये है। BC आधार की त्रिज्या कहलाती है। जो ये B यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो ये आधार की त्रिज्या होगी, ये वाली इतनी बीच की दूरी ये त्रिज्या होगी। और AC है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कही जाएगी। अगर यहाँ से हम देखा जाए तो ये L हो जाएगी, यही होगी तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है और अब उन्होंने लिखा कि शंकु से हमारा तात्पर्य लंबवृत्तीय शंकु ही होगा। अगर वो कहीं शंकु लिखता है तो हम उसे लंबवृत्तीय शंकु ही कहेंगे। लंबवृत्तीय ऐसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि लंब के चारों ओर जो वृत्त खींचा जाता है उससे जो शंकु बनता है वही हमारा लंबवृत्तीय शंकु कहा जाता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर लंब के चारों तरफ हम त्रिभुज को घुमा दें तो एक शंकु का निर्माण होता है। अब हम आगे चलेंगे, आइए अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाते हैं।
आपने देखा होगा जब कभी आप अपनी पेंसिल, जो हम कभी पेंसिल छीलते हैं तो उसमें से गोल गोल चकते निकलते हैं। गोल गोल चकते के लिए अगर हम बिछा दें तो वो बिल्कुल इसी तरह से हो जाता है, गोल गोल जाके वो एकदम बिछ जाएगा। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे टूट जाता है, लेकिन अगर हम ये अगर कपड़े का हो और अगर हम इसे बीच से फाड़ दें, इसी लाइन से फाड़ दें और इसे बिछाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही बिछेगा, ऐसे बिछेगा। अब क्या देखा जाए, ये अगर हम छोटी छोटी दूरियां लें तो उन्होंने बस यहाँ पे यही बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुज हैं और त्रिभुजों को मिला करके ही ये एक गोलावृत्त बना है। अब त्रिभुजों को मिलाकर बना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 प्रत्येक त्रिभुज का आधार गुणा एक पूरे कागज का क्षेत्रफल, मतलब आधार या फिर ऊंचाई उसकी कह लेंगे हम। ऊंचाई यहाँ पर क्या होगी, त्रिज्या हमारी r होगी। अब हमने क्या किया, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग किया, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग किया तो हमने क्या किया, एक लंबाई जोड़ी यहाँ से, फिर दूसरी जोड़ी, फिर तीसरी जोड़ी, फिर चौथी जोड़ी, तो सब ऐसे ही होता गया। l हमारी यहाँ पे एक ही रहेगी, जो कि हमारी l है वो r के सॉरी l हमारी त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। तो हमने क्या किया, 1/2 l। अब क्या है, l को हमने जैसा कि तैसा ही रखा और ये b1 b2 b3 ये सारे जोड़ दिए। तो अगर ये पूरा एक चक्कर हो जाता है तो त्रिभुज का पूरा एक चक्कर किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर, 2πr के बराबर। अब उन्होंने क्या किया कि 1/2 l को वैसा ही रहने दिया और 2πr लिख दिया। जब उन्होंने उसे सॉल्व किया तो इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दिया और लिख दिया πrl। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या है, ये तो वो हो गया जो हमारा ये कपड़ा कटा था उसका क्षेत्रफल। समझ लो कभी हमें इस तरह से दिया है कि कपड़ा इस तरह का हमें वो मिला, जो हमने भेलपुरी खाते हैं हमें वो भी मिलता है, वो शंकु के आकार का होता है। अब उसे ढकने के लिए एक और हो कागज़, तो हम इस तरह कह सकते हैं जो कोन वाली आइसक्रीम मिलती है हमें वो कागज़ से ढकी हुई मिलती है। तो जो हमारा ढक्कन होता है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो उस ढक्कन का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, अगर उसकी त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल होगा πr², क्योंकि वो वृत्ताकार होता है। अब πr² तो उस ढक्कन का क्षेत्रफल हो गया, और इसका जो पूरा कपड़ा लगा था, इसमें जो पूरा कपड़ा लगा है इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है, πrl। अब हमने πrl प्लस πr² को जोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये πr को हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन और ब्रैकेट में रह गया l प्लस r। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो चारों तरफ का भी होता है और उसका ढक्कन भी कहा जाएगा, अगर हम आइसक्रीम की कोन के लिए शंकु समझें तो। क्योंकि जब आप आइसक्रीम कोन वाली खरीदते हैं तो उसके ऊपर से भी एक कागज़ हटाते हैं, वो उसकी तली कही जाएगी जो आप कोन पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उसके आगे चलते हैं तो कि अब हम कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। ये यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं उन्होंने पहले से दिए हुए हैं। क्या कहा है उन्होंने, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 मतलब l सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मतलब ये हो गई r। अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हमें l और r दिए गए हैं, तो हमारे पास पहले से फॉर्मूला है πrl, जिसमें कि हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है उन्होंने, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। अब ये हमारी तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ये है हमारी ऊंचाई जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, जो कि थी त्रिभुज की ऊंचाई, वो थी h, और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर मतलब r।
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, उन्होंने एच आर दे रखा है लेकिन हमें एल नहीं दिया। इस केस में हमने फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस थ्योरम से, जो हम समकोण त्रिभुज में लगाते थे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब हम इसके फॉर्मूला को लगाएंगे तो हम यहाँ से देख लेंगे कि एच स्क्वायर कितना हुआ, 16 का 16 से करेंगे 16 छिंग 96 और 16 एकम 16 और 9 25, 256 प्लस ये कितना है 12, 12 में 12 144। ये पूरा अंडर रूट में बंद होगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 का शून्य हासिल 1 5 और 4 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और ये है अंडर रूट में। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि 20 का 20 से गुणा करने पर हमें 400 मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा L। जब हमें L मिल गया 20, अब हमें क्या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, L हमारे पास 20 है, त्रिज्या हमें 12 दे रखी है। ध्यान से देखेंगे, त्रिज्या हमें 12 दे रखी है, ये है त्रिज्या। और L हमने जब निकाला तो कितना आया 20। हमें फॉर्मूला पहले से पता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, हम दोनों में रख देंगे और रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे लिए जो प्रश्न करने को दिए हैं वो है कि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु दिया हुआ है हमारा और उसके आधार का व्यास दिया गया है। व्यास को हम दिखाते हैं डायमीटर से, डी कितना दिया है 10.5। अब अगर डी 10.5 दिया तो आर व्यास का आधा होता है, तो आर हो जाएगा 10.5/2। हम इसे यहीं तक रखेंगे, हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसे सीधे सीधे लिखा है। ये है हमारा सवाल नंबर 1। हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है 10.5/2, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो व्यास था वो था 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी और तिर्यक ऊंचाई 10 दे रखी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये हमारा त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं है, ये हमारा शंकु है। ये हमारी ऊंचाई h होगी और ये हमारा पूरा शंकु बनेगा ऐसे। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई हो गई। जब हम इसके पत्ते घुमाएंगे तो ये हमारा शंकु बन जाएगा जिसका शीर्ष होगा A। हमने देखा फॉर्मूला लगा दिया पाई आर एल। जब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या पाया, ये हो जाएगा पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हमारा 10.5/2 और एल हमारा है 10, सॉरी ये 10 है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 2 से ये 10 5 बार कट गया और साथ ही साथ हमने क्या किया कि 10.5 का गुणा कर दिया 22 से। 10.5 का गुणा किया जब हमने 22 से तो ये आया 231। अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 हमारे पहले ही हट चुके थे, 231/7 गुणा 5 ये किया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21 और फिर बचेंगे यहाँ से 2, तो फिर से ये हो जाएगा 7 तिया 21, 33 गुणा 5। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 2 के साथ। 2 में क्या पूछा है उसने वो भी देखते हैं। 2 में उसने पूछा है एक शंकु का, ये है देखिए,
एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ प्लस उसका ढक्कन, जो कि हमारा पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई जो है हमारी वो L होगी और आधार का व्यास ये है 24, जो कि हमारा D होगा। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, मतलब 12 मीटर हो जाएगी। बस हमें सारी की सारी डायमेंशन मीटर में दी गई हैं, तो हम सारी की सारी डायमेंशन मीटर में रखेंगे। हमारा सवाल यहाँ पर है। ये रहा सवाल नंबर 2। तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 21 मीटर, आधार का व्यास 24 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, मतलब 12 मीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया आर प्लस एल। पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं 22/7, 22/7 रख दिया हमने। आर का मान हमने रख दिया, त्रिज्या हमने निकाल रखी है 12 मीटर। एल का मान रख दिया हमने, जो कि पहले से दिया हुआ है 21 मीटर। अब जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 21 + 12 ये हो गया 33, 12 को ऐसा ही रखा और ये 22/7 ये भी ऐसा ही रखा। जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, 12 × 36 के 6, 12 × 36 और 3 39, 396, इन तीनों का गुणा हो गया 396 और उसमें हमने गुणा कर दिया 22 का, हमने उसमें 22 का गुणा कर दिया तो आया 8712। अब हमने जब इन दोनों का गुणा किया तो आया 8712, 8712 डिवाइडेड बाई 7। 7 से जब हम इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, फिर जहाँ से बचेगा 1 तो 7 दूनी 14, 14 के बाद फिर यहाँ से बचेंगे 3 तो 7 चौक 28, फिर से वहाँ से बचेंगे 3, वो हो जाएंगे 32, तो फिर से हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 4 बचे तो 7 पंजे 35, फिर उसके बाद 5 बचेंगे तो उसके आगे एक और 0 आएगा तो 7 7 49। तो ये हमारा आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि उसने यहाँ पर पूछा है। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो इसे हम वर्ग मीटर में ही लिखेंगे, ये आयतन नहीं है। तो ये रही आपकी वर्कशीट नंबर 44। यहाँ तक हमने देखा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और जहाँ पर कोई समस्या होगी वो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।